नमस्कार, आप देख रहे हैं अपराजिता संदेश। आज राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया है, जो जिलाधिकारी को सौंपा गया है। तो आइए हमारे साथ में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। क्या नाम है आपका? सुमन सिंह नाम है मेरा। क्या आज ये जो ज्ञापन दिए? ज्ञापन मैं दिया हूँ महामहिम राष्ट्रपति महोदय को जिला पदाधिकारी औरंगाबाद के माध्यम से कि 12 सितंबर 2021 को मेडिकल प्रवेश के लिए जो नीट की परीक्षा होने वाली है, उसमें ओबीसी का जो आरक्षण है उसको जीरो कर दिया गया है। हम इसके विरोध में हैं, इसलिए महामहिम राष्ट्रपति महोदय को हम ज्ञापन सौंपे हैं। और हमारा महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग है कि जो है से कि नीट को राष्ट्रीय स्तर पर जो ये होने वाली परीक्षा है इसको रद्द किया जाए, क्योंकि नीट को रद्द किया जाए इसलिए कि यह SC ST OBC के हक अधिकार के समर्थन में नहीं है। दूसरा है कि जब तक नीट की परीक्षा होगी तब तक OBC को 27% नो क्रीम लेयर के माध्यम से इनको रिजर्वेशन दिया जाए। तीसरा है कि OBC की जाति आधारित गिनती किया जाए और इनके संख्या के अनुपात में इनको आरक्षण दिया जाए। हमारा चौथा मांग है कि राष्ट्रीय स्तर पर नीट की समीक्षा की जाए और इस समीक्षा की बैठक में वाम सेव के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय को भी शामिल किया जाए। ये हमारी 4 मांग है। सरकार से हमारा कहना है कि जब से संविधान लागू हुआ OBC को आरक्षण मिलना चाहिए, यही शब्द मिला है। इसके अलावा OBC को आज तक कुछ नहीं मिला। OBC को संख्या के अनुपात में इनको आरक्षण दिया जाए। पहले तो इनकी जाति आधारित जनगणना की जाए। जाति आधारित जनगणना करने के बाद में जितना इनकी जनसंख्या हो उसके अनुपात में इनको आरक्षण दे करके इनके साथ में न्याय किया जाए, क्योंकि OBC के साथ में आज तक अन्याय ही हुआ है। OBC को पढ़ाई, परीक्षा, कंपटीशन से दूर रखने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र किया जा रहा है। कभी कांवड़ यात्रा, तो इस तरीक़ा के, कभी जो है से कि सावन यात्रा, इस तरीक़ा के बहुत सी धर्म की जंजाल में इनको फंसा के रखा जा रहा है। तो हमको राष्ट्रपति महोदय से ये भी कहना है कि धार्मिक जालों में OBC को ना फंसाया जाए, क्योंकि भारत के बहुसंख्य वर्ग है OBC, और जब OBC आगे बढ़ेगा तभी भारत आगे बढ़ेगा। जब OBC पढ़ेगा, जब OBC जीवन मानव संसाधन क्षेत्र के सभी क्षेत्रों में जाएगा, तभी भारत का विकास होगा। इसलिए OBC को धार्मिक जंजालों में ना फंसाया जाए, अंधविश्वासों में ना डाला जाए। इनको संख्या के अनुपात में सही प्रतिनिधित्व, सही आरक्षण दिया जाए। हमारे साथ में इंडियन लॉ एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष भी हैं विनोद यादव जी। तो सर, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा लगातार मांग करती रह रही है, तो क्या कहेंगे आप इस विषय पर? क्या क्या मांग होनी चाहिए जो आज आवेदन के माध्यम से दिए, ज्ञापन के माध्यम? देखिए, पिछड़ा वर्ग बहुत बहुसंख्य है, बहुत बड़ा आबादी वाला है। 52% इसका आबादी है 1931 के जनगणना के अनुसार। उसके बाद तो भारत देश में OBC का जाति आधारित गिनती हुआ ही नहीं। तो शेड्यूल कास्ट का होता है, शेड्यूल ट्राइब का होता है, और इसके बाद सभी लोगों को अन्य में डाल दिया जाता है। आज तो पिछड़े वर्गों का इतना भयावह स्थिति है भारत देश में कि भारत देश के हिजड़े मांग करते हैं कि हमारा गिनती होना चाहिए, लेकिन पिछड़े नहीं मांग करते हैं कि हमारा गिनती होना चाहिए। इतना भयावह स्थिति। कुंभकर्ण 6 महीना सोता था, 6 महीना जागता था। कम से कम 6 महीना सोने के बाद तो लगातार 6 महीना जागता था। उसका कुंभकर्ण नाम पड़ा। अब हमको तथाकथित आज़ादी 15 अगस्त 1947 को मिला और बाबा साहेब संविधान सुपुर्द किए और 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र घोषित हुआ। और गणतंत्र घोषित हुआ यानी कि संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। अब हमको आरक्षण मिलता है
1992 में, सीधे 42 साल बाद। इससे सिद्ध होता है कि ओबीसी कुंभकर्ण का परदादा, लकड़दादा, छरदादा साबित हो रहा है। बिल्ली बच्चा देती है, कुत्ती बच्चा देती है, तो उसका 20 से 21 दिन में उसका आँख खुल जाता है। लेकिन ओबीसी को तो 50 साल संविधान लागू हुए 50 साल के बाद भी आँख खुल नहीं रहा। ओबीसी एकदम एहसास शून्य हो गया और एक किसी न किसी रूप में दुश्मनों के जाल में, षड्यंत्र में फंसता चला जा रहा है। जितना ही हम उसको सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं, ओबीसी मूल निवासी बहुजन समाज उतना ही उलझता चला जा रहा है। तो ये जो हमेशा सिर्फ ओबीसी की गिनती को लेकर के सरकार की तरफ से जो घोषणा होती है, तो ओबीसी एक तरह से ठगा सा महसूस कर रहे हैं। तो ये कब तक और आखिर ऐसा क्यों, क्या मतलब की बात है जो लोग ओबीसी समझ नहीं पा रहा है जानते हुए भी? इस ओबीसी को अगर एहसास हो जाए कि हमको ठगा जा रहा है, ओबीसी 52% है, अगर 52% में 50% भी अगर आ जाए रोड पर तो व्यवस्था में बाधा होगा, तो उसको अधिकार मिल सकता है। और मैं समझता हूँ कि चौधरी विकास पटेल हैं और वामसेफ के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो वामसेफ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं द ऑल इंडिया SC ST OBC माइनॉरिटी कम्युनिटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। तो अगर मुद्दा ओबीसी का है तो 85% के लोग रोड पर आने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो अगर ओबीसी आगे आ जाएगा तो SC ST छोटा भाई है, माइनॉरिटी छोटा भाई है, तो वो भी पीछे से आ जाएगा, अधिकार मिल सकता है। अभी आपने कुछ दिनों पहले सुना कि अगर आपको MBBS बनना है तो NCERT का बुक क्लास 6 से लेकर के +2 तक पढ़ना होगा। तो भैया जो देहात में है, मूल निवासी बहुजन समाज का, गरीब गुरबा का छात्र छात्रा है, जो खेती बाड़ी कर करके विषम परिस्थिति में पढ़ने का काम करता है, वो हिंदी भाषा में पढ़ने का काम करता है, किसी तरह से पढ़ता है, तो आप इसको राष्ट्रीय लेवल का ले जा करके ये तो सीधे हमारे संवैधानिक अधिकारों से वंचित करने का षड्यंत्र कर रहे हैं। आपको मामला चला भी है, आत्महत्या भी की MBBS की छात्रा जो है तमिलनाडु से, उसको नहीं आया। वो 85% अपने राज्य के बोर्ड में वो 85% के साथ उत्तीर्ण हुई थी और नीट में वो डिस्क्वालीफाई हो गई। वो सुप्रीम कोर्ट गई, हाई कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट गई, वहाँ से उसको राहत नहीं मिला। 1 सप्ताह के बाद वो आत्महत्या कर ली कि अब हम कहाँ जाएं। तो ऐसा जो इस तरह का नीट का व्यवस्था है, ऐसा हमारे मूल निवासी बहुजन समाज पर ऐसा माने परिणाम देखने को मिल रहा है कि आत्महत्या लोग कर रहे हैं। और जो मैट्रिक के बोर्ड परीक्षा में 85% लाए, वो यहाँ पर डिस्क्वालीफाई हुए। इससे सिद्ध होता है कि नीट का जो राष्ट्रीय स्तर का मान्यता दिया गया एक षड्यंत्र है मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को अधिकार वंचित करने का। तो अभी अब क्या कहेंगे ओबीसी के लोग? संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहेब के आंदोलन को आप साथ सहयोग करें और जो बाबा साहेब ने संविधान लिख करके 340 अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 16(4) के तहत अदर बैकवर्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लास, जिनका समय समय पर सामाजिक शैक्षणिक सर्वे करवा करके जायजा ले करके इनको पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए, तो उनके आंदोलन को वामन मेश्राम साहब आगे बढ़ा रहे हैं। उनको साथ सहयोग करें, तब आपको 100% यह संवैधानिक अधिकार मिलेगा। आपको आना होगा, एक जगह आना होगा, एक होना होगा। समस्या ओबीसी का, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, माइनॉरिटी का समस्या एक है, तो एक हो करके लड़ना होगा, तब अधिकार हमको मिलेगा। धन्यवाद। तो ये थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के माध्यम से जो आज ज्ञापन दिया गया। तो हमारे साथ में बात करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के जिलाध्यक्ष सुमन जी थे और इंडियन लॉ एसोसिएशन के जिलाध्यक्ष विनोद यादव।